हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं एक मास्टर प्लान लाई हूँ आपके लिए, लाइक जो मैंने मेरे टाइम फॉलो किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बैच रन हो रही है एम्स की। अगर आपको बैच चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए। और मैं 3584 और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना लिंक डाल रही हूँ, जिसको भी कांटेक्ट करना है मुझसे कर लीजिए। और आपको ये जो भी फैकल्टी मेंबर रहेंगे, AIR 22, AIR 44, AIR 87 और AIR 37, ये ऐसे बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। और एक नाइपर, उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 है, वो आपको पढ़ाएगा। ठीक है, जो भी है हम सब आपको एम्स क्वालिफाई फैकल्टी मेंबर ही आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, तो अगर आपको इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है, फॉर्म रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, सिलेक्शन मैंने भी जो 4-5 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो कभी भी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले, एटलीस्ट 1 या 2 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करो। नहीं तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन के 1-2 महीने पहले आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट देखो, अभी मेरा बैच चल रहा है, उनका हो जाएगा 45 डेज़ में कवर। फिर हमारी रिवीजन स्टार्ट होंगी, और रिवीजन इतनी तगड़ी होंगी कि रिवीजन ही डिसाइड करेंगी जिसने जितना ज़्यादा, क्योंकि पढ़ते तो कोर्स सब लेते हैं। आपने भी कोर्स लिया होगा, बट ऐसा कोर्स लो जो ऑलरेडी एम्स क्वालिफाइड है और वो पढ़ा रहे हैं और साथ में रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, कोर्स लेते हैं और छोड़ देते हैं। बस आपका कोर्स कंप्लीट करके आपको छोड़ देते हैं, ना रिवीजन ना कुछ लेते हैं। और पर्सनल गाइडेंस आपको कॉल पे भी नहीं देते, जैसा हम दे रहे हैं। ठीक है, हर फैकल्टी मेंबर आपसे कॉल करेगा आपको, अगर कोई भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो रही है तो। ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, तो अपन 28 फार्माकोलॉजी या फिर जो भी मतलब पूरे सब्जेक्ट का प्लान देख लेते हैं। तो आपको डे 1 जो एकदम IMP है, एम्स के पूरे IMP टॉपिक का मैं आपको बता रही हूँ। ये आप, अगर आपको शॉर्ट टाइम में कवर करना है तो यही आप फॉलो करो, और ये PDF के लिए मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, तो देखिए, डे 1 पे आपको CNS में एंटी साइकोटिक ड्रग एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग करना है। डे 2 में CNS के एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड पार्किंसन वाला करना है। डे 3 में आपको ANS में कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक करना है। ठीक है, फिर उसमें एंटी कोलिनर्जिक एंटी एड्रेनर्जिक भी आ जाएगा। फिर CVS से आपको मेन क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव करके जाना है, मतलब करके ही जाना है। फिर CVS से डायूरेटिक एंड एंटी एरेथमिक से क्वेश्चन बनता है, तो बनता ही है। सॉरी। फिर पेन से कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखो ओपोइड से भी आते हैं एंड एनसेट से भी आते हैं, तो ये भी आपको डे 6 पे करना है। डे 7 पे आपको एंटी माइक्रोबियल DB लाइक एंटीबायोटिक्स आपको करके जाना है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स से हर बार क्वेश्चन आता है और क्लासिफिकेशन से आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कोर्स के साथ बुक वगैरह सब फ्री मिलेंगी। अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए तो एटलीस्ट मेरे बुक परचेज कर लो। एक बुक में पूरा थ्योरी दिया हुआ है 8 सब्जेक्ट फार्मा का, एक बुक में पूरा नॉन फार्मा का दिया हुआ है, पूरा लाइक 1 लाइनर टाइप, 20,000 1 लाइनर भी है। एंड इसके अलावा आपको एक कोलॉजी की ट्रिक एंड टिप्स की बुक मिलेंगी, उसमें ऑल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, 56 पेजेस की बुक है और वो मैंने बनाई है खुद। ठीक है, देन देखते हैं वीक 2। ये वीक 1 में आपको कंप्लीट करना है। वीक 2 में आपको डे 8 में डोजेस फॉर्म, टैबलेट एंड कैप्सूल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। डे 9 में आपको पैरेंटर और कोटिंग, जैसे एंटेरिक कोटिंग हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग आते हैं। फिर एंटेरिक कोटिंग क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, सब कुछ एसिडिक फॉर्म में रहता है कि बेसिक फॉर्म में रहता है जब आप मेडिसिन इंटेक करते हैं, ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोएबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टरलाइजेशन की कुछ डिग्री सेल्सियस आपको पूछ लेते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये IMP है। ठीक है, स्टरलाइजेशन हॉस्पिटल फार्मेसी से भी होता है। हमारे अभी तक 6 लेक्चर हो गए हैं। देखिए, एक हो गया हमारा GK स्टैटिक का, एक हो गया हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का, एक हो गया हमारा कंप्यूटर के 2 लेक्चर हुए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक EVS का हो गया है हमारा। उसके अलावा हमारे जूरिस्प्रूडेंस के 2 लेक्चर हो गए, और आज हमारा जूरिस्प्रूडेंस एंड सुटिक्स का लेक्चर रहेगा। ठीक है, फिर वीक 3 में क्या करना है मैम, तो वीक 3 में आपको डे 13 आ गया। डे 13 में ADR आपको करके जाना है। मेरे पूरे बुक्स में ADR IMP जितने बार 2012 से लेकर 2025 तक पूरा ADR दिया हुआ है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी 100 MCQ प्रैक्टिस, 100 नहीं, मेरे पास लाइक 2000 MCQ प्रैक्टिस है। मैं जब प्रिपेयर करी थी तब मैंने कम से कम 10,000 MCQ प्रैक्टिस किया था। ठीक है, बट मेरे को ये नहीं पता था मेन चीज़ क्या पढ़नी है। बट जब मैंने लास्ट में 2-3 अटेम्प्ट, मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे को समझ गया था कैसा पढ़ना है। तो यही हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ और फैकल्टी मेंबर जो AIR है वो भी आपको पढ़ाएंगे। फिर ये फार्मेसी एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पहले डे 15 में फार्मेसी एक्ट, डे 16 में DNC एक्ट, डे 17 में शेड्यूल्स, डे 18 में आपको ड्रग एंड लॉस पढ़ना है। डे 19 में कोग्नोसी से अब क्या पढ़ना है मैम, तो कोग्नोसी से फैमिली वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, तो फैमिली से आपको पढ़ना है थोड़ा कंस्टिट्यूएंट, और उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन जैसे अल्फ़ाबेटिकली है या टैक्सोनॉमिकल है, ये आपको कोग्नोसी में पढ़ना है। कोग्नोसी की एडवांटेज भी आपको पढ़ना है। देखो 2025 में जब NCRE 3 हुआ था तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर आपको ये हो गया आपके 20 डेज हो गए। फिर आपको फाइनल रिवीजन करनी है कोलॉजी की, डे 21 पे फाइनल रिवीजन करनी है कोलॉजी की। फिर आपको फार्माकोलॉजी की रिवीजन डे 22 पे करनी है, सुटिक्स की रिवीजन करनी है डे 23 पे, 24 पे जूरिस्प्रूडेंस की रिवीजन करनी है, मैंने जो मेन बताया। मिक्स MCQ करने हैं, एटलीस्ट आपको 10K MCQ सॉल्व करना है। अगर किसी को चाहिए MCQ तो मेरे पास से लेकर चल जाइए। क्लिनिकल एंड एरर्स थोड़ा करना है। ठीक है, ये आपका हो गया।
डे 27 पे अपना कैसा होता है बेटा, अपने बैच में अगर आज जूरिस्प्रूडेंस एंड सुटिक्स का हो रहा था, उसके सेकंड डे अपन टेस्ट ले लेते हैं। आज ईवीएस का हुआ तो सेकंड डे पे ईवीएस की टेस्ट। मतलब इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है आपको एकदम कम प्राइस में, आप सोच भी नहीं सकते। और स्पेशल आपको एम्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको करना है, ओके। फिर डे 27 पे आपको मॉक टेस्ट लगानी है। डे 28 पे जो भी आपकी वीक टॉपिक्स से छोटे छोटे बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, यहाँ से रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, एनालिसिस हो गया, रेयरली दो तीन आते हैं। तो ये यहाँ से आपको पढ़ना है, वो भी हम आपका कवर कराएंगे। ये बस मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता रही हूँ डे 28 की स्ट्रैटेजी। अब कुछ अपन 225 का देख लेते हैं। अब क्लिनिकल क्वेश्चन, फिजिशियन अगर पेपर निकालता है तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस लेंगे आपकी, ठीक है। तो देखो कितनी बड़ी बात, कोई क्लिनिकल नहीं पढ़ाता है बट हम लोग आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन एसीए इनिबिटर डेवलप अ ड्राई कफ, मतलब ड्राई कफ, परसिस्टेंट ड्राई कफ हो रहा है, व्हाट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब देख लीजिए, अब मैं आपको समझाती हूँ, ट्रिक समझो। देखिए एसीए ड्रग जो भी है अपना एसीए इनिबिटर ड्रग, जैसे रैमिपिर हो गया, एनालपिर हो गया, ये एक फेमस साइड इफेक्ट होता है परसिस्टेंट ड्राई कफ। अगर पेशेंट को कफ हो जाए तो सेम क्लास की दूसरी एसी जो भी अपनी एसी इनिबिटर होता है देने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कफ फिर हो सकता है, ये अपने को भी पता है, ठीक है। इसलिए हम एसी इनिबिटर को रिप्लेस करते हैं एआरबी से। अब एआरबी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो एआरबी से जो एआरबी में आता है वो उसका क्लासिफिकेशन अब आपको लर्न होना चाहिए, देखिए इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एसी अगर अपन ने रिप्लेसमेंट किए तो फिर कफ आएगा, ठीक है। अगर अपन ने उसका अल्टरनेटिव दिए तो अपन इसको रिप्लेस करेंगे, किसके साथ करेंगे, एआरबी के साथ। तो एआरबी में कौन से ड्रग आते हैं जिसके लास्ट में सार्टन होता है, ठीक है। देखो कितने इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कोर्सेज कितना अच्छा होगा, ठीक है। फिर है सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। एसी इनिबिटर बॉडी में ब्राइटिकाइनिन, देखिए अपना जो एसी इनिबिटर होता है, ये इनिबिटर होता है, इनिबिटर से ब्राइटिकाइनिन, ठीक है। ब्राइटिकाइनिन बढ़ता है, इंक्रीज होता है एसी इनिबिटर से बॉडी में ब्राइटिकाइनिन बढ़ता है, जिसकी वजह से अपने को परसिस्टेंट ड्राई कफ रहता है। अब आप एल्डरली पर्सन में देखोगे जिसको भी बीपी वगैरह का है इशू, तो उसको ना कफ होता ही है अगर वो लाइक एनालप्रिल वगैरह ले रहा है, ठीक है, एसी इनिबिटर ले रहा है। इसलिए एसी इनिबिटर बंद करके अपन एनआरबी देते हैं, मतलब ब्राइटिकाइनिन फिर बनेगा ही नहीं, इंक्रीज होगा ही नहीं। तो लो सार्टन, देखिए लो सार्टन एक ऐसा ड्रग है जिसके लास्ट में सार्टन आते हैं, वो एआरबी ड्रग बोलते हैं। लो सार्टन एक एआरबी है, इसलिए ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। नहीं तो आप बोलोगे मैम लाइक एसी का अल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया, तो ऑब्वियसली एसी का इनिबिटर का अल्टरनेटिव देंगे अगर अपन, तो ब्राइटिकाइनिन फिर से इंक्रीज होगा, फिर से परसिस्टेंट ड्राई कफ रहेगा, इसलिए अपन उसको एआरबी के साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है लो सार्टन। और कैसे आपको याद रखना है, देखो मैं ट्रिक भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। एसी से कफ, एसी कफ और एआरबी से रिलीफ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो रैमिपिर कफ लो सार्टन शिफ्ट, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको इतनी इजी में बता दिया है। अब मेरा नंबर ले लो आप, आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर दो बेटा। और अगर आपको ये फॉलो करना है डेफिनेटली आप ये फॉलो करो, ये मेरा शेड्यूल था पढ़ाने का। ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया है एम्स का। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। एंड बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसा 8 सालों से प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते जाइए। और जो भी कुछ भी नीड होंगी एम्स रिलेटेड, आरआरबी रिलेटेड, कोई भी कोर्स लेना होगा तो मुझे मैसेज कीजिए। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी होंगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसा प्यार दे रहे हो 8 साल से वैसे देते जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप करो। एंड लास्टली ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।